19 जनवरी 2026 को मैं ब्लैकवुड मैनर के गेट पर खड़ा था। दोस्तों ने मुझे इसकी हॉन्टेड पास्ट का सामना करने के लिए डेयर किया था। घर बड़ा देख रहा था, मेरा नाम फुसफुसा रहा था जैसे ही मैंने अंधेरे में कैथेम रखा। अंथर, मनोर भूले हुए वैभव की कब्र जैसा था। हर कोना एक बीते युग की कहानी कहता हुआ। दीवारों पर समय की परतें जमी थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने यहां बहुत समय से कथम नहीं रखा हो। धूल और सड़ांध हर जगह चिपकी हुई थी। फर्नीचर पर जमी धूल और जाले, जैसे किसी ने सालों से इन्हें छुआ ही ना हो। हर सांस में पुरानेपन की गंध थी और हर चीज सड़ने की कगार पर थी। मेरी टॉर्च, फ्लैशलाइट ने पोर्ट्रेट्स को दिखाया, जिनकी आंखें मेरा पीछा करती हुई लग रही थीं, जैसे वे दीवारों के पार भी मुझे देख सकती थीं। उनके एक्सप्रेशंस अजीब तरह से बथेल रहे थे, मानो वे मेरे डर को महसूस कर रहे हों, और हर पल उनके चेहरे पर कोई नई कहानी उभर आती थी। ऊपर से एक लयबथेद धड़कन गूंज रही थी, जैसे कोई गेंद उछल रही हो हवा से कहीं जाथिया जानबूझकर। वह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे ऊपर बुला रही हो। अकेले मैं और आगे बढ़ा। दीवारों पर पंजे के निशान मिले, जो निराशाजनक और डरावने थे। हर निशान जैसे किसी संघर्ष की गवाही दे रहा था, और दीवारें अपने रहस्य छुपाए बैठी थीं। धड़कन बंद हो गई। एक ऐसी खामोशी छोड़ गई जो आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। उस सन्नाटे में हर छोटी सी हलचल भी बहुत बड़ी लगने लगी। मुझे अकेला होना चाहिए था, फिर भी घर जिंदा लग रहा था। मेरी मौजूदगी से वाकिफ था। हर परछाई जैसे मुझे देख रही थी और हर कोना मेरी हरकतों पर नजर रखे हुए था। मैं कमरों से गुजरा, हर कथम थेबी हुई खामोशी में गूंज रहा था। फर्श की चरमराहट और मेरी सांसों की आवाज उस सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। घर की फुसफुसाहट तेज हो गई। आवाजों का शोर मुझे जाने के लिए कह रहा था, जैसे दीवारें खुद मुझसे बात कर रही हों और हर फुसफुसाहट में एक चेतावनी छुपी हो। लेकिन जिज्ञासा, वह घातक गलती, मुझे वहीं रोके रही। अंधेरे में जवाब ढूंढ रही थी। डर के बावजूद मैं जानना चाहता था कि इस घर के रहस्य क्या हैं। घर सिर्फ खाली नहीं था, वह इंतजार कर रहा था और मैं उसका मेहमान था। जैसे वह चाहता था कि मैं उसके रहस्यों को जानूं और उसकी कहानियों को सुनूं। मैं जम गया। हर मांसपेशी तनी हुई थी, इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अंधेरे में सिर्फ डर नहीं, बल्कि अनगिनत अनकही कहानियां भी छुपी हैं। एक म्यूजिक बॉक्स की अजीब लोरी से खामोशी टूट गई। उसकी धुन में एक रहस्यमय आकर्षण था, जिसने मुझे ऊपर खींच लिया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बुला रही हो। हर नोट एक सायरन सॉन्ग था, जो मुझे घर के पागलपन के स्रोत की ओर खींच रहा था। यह धुन एक पहेली की तरह थी। मुझे पता था कि मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन समझने की जरूरत मेरे डर पर हावी हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ा, धुन तेज होती गई और मेरे कदमों की आवाज गूंजने लगी। हर कदम पर हवा ठंडी होती गई। ऐसा लगा जैसे ठंड मेरे अंतर तक समा रही हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ऐसे दायरे में प्रवेश कर रहा था जहां वास्तविकता के नियम अब लागू नहीं होते थे। यह एक अलग ही दुनिया थी। म्यूजिक बॉक्स की धुन जवाबों का एक वाथिया था, अज्ञात में एक लालच। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाना जरूरी था। मैं ऊपर पहुंच गया। अंधेरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। चारों ओर घना अंधेरा था। घर रहस्य फुसफुसा रहा था, मुझे उन्हें उजागर करने की चुनौती दे रहा था। हर कोने में एक नई कहानी छिपी थी। मैं अब सिर्फ एक विजिटर नहीं था, मैं इसकी कहानी का हिस्सा था। यह घर अब मेरा भी था। धुन हिप्नोटिक थी और समझने की जरूरत एक जुनून बन गई। यह एक ऐसा जुनून था जो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। सीढ़ियों के ऊपर संगीत बंद हो गया, एक भारी खामोशी छोड़ गया। एक हॉलवे मेरे सामने फैला हुआ था। दरवाजे बंद थे, रहस्य छिपे हुए थे। हवा में एक धातु जैसी गंध थी, जैसे पुराने खून की।
मुझे अपनी आंखों पर महसूस हुआ, अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद, मेरी हर हरकत देख रही थी। एक दरवाजा थोड़ा खुला था, अंधेरे की एक दरार इशारा कर रही थी। अंतर एक बच्चे का कमरा समय में जम गया था। ड्रेसर पर एक म्यूजिक बॉक्स खामोश था। दीवार पर बनी ड्राइंग्स ने खुशी से डर में बथेल जाने की कहानी बताई। बच्चे का चेहरा गुस्से का एक स्क्रिबल था। क्रेयॉन में फंसी एक चीख। घर अपने रहस्य उजागर कर रहा था, एक एक करके भयानक तरीके से। मैं इसकी कहानी का हिस्सा था और इसने अभी तक मुझसे खत्म नहीं किया था। ड्राइंग्स ने खुशी से हॉरर में बथेल जाने की कहानी बताई। एक रॉकिंग हॉर्स अपने आप हिल रहा था, घर की शक्ति की एक डरावनी याद थिला रहा था। हवा में फुसफुसाहट भर गई, आवाजें मुझे जाने के लिए कह रही थीं, खतरे की चेतावनी दे रही थीं। धातु जैसी गंध तेज हो गई, हवा खून की गंध से भर गई। मुझे अपनी गर्दन पर गीलापन महसूस हुआ, मेरी उंगलियां काली और चिकनी हो गईं। छत से खून टपक रहा था, मेरे माथे पर एक ठंडा गीला चुंबन। घर जिंथिया था, मेरी मौजूदगी से वाकिफ था, अपने रहस्य उजागर कर रहा था। मैं एक बुरे सपने में फंस गया था। फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी, जाथिया जिद पर अड़ी हुई थी। घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, वह हॉस्टाइल था और मैं उसका शिकार था। मैं इसकी कहानी का हिस्सा था और इसने अभी तक मुझसे खत्म नहीं किया था। जैसे ही मैं भागा, डर ने मुझे जकड़ लिया। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती गईं और ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मेरे चारों ओर सिमट रही हैं। फुसफुसाहट मेरा पीछा कर रही थी, मेरे डर का मजाक उड़ा रही थी। वे आवाजें इतनी पास थीं कि मानो कोई मेरे कानों में रहस्य बुन रहा हो। हर शब्द मेरे भीतर डर की लहरें भेज रहा था। घर जिंथिया था, हॉलवे फैलता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हो। हर मोड़ पर अंधेरा और गहराता जा रहा था, सीढ़ियां और थ्यूर होती जा रही थीं। हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए ऐसा लगता था जैसे नीचे कोई गहराई मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं लैंडिंग पर पहुंचा। मेरा रास्ता एक छोटी सी आकृति से रुका हुआ था। उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को और भी ठंडा कर दिया। एक छोटी लड़की, बिना आंखों वाली और डरावनी, एक लाल गेंद पकड़े हुए। उसकी चुप्पी में भी एक अजीब सी गूंज थी, मानो उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही हो। उसकी आवाज गूंज उठी, मीठी फिर भी भयावह, पूछ रही थी कि क्या मैं खेलने आया था। उसकी बातों में मासूमियत और डर दोनों छुपे थे। घर खामोश हो गया, फुसफुसाहट बंद हो गई, जैसे सब कुछ उसकी अनुमति का इंतजार कर रहा हो। हवा डर से भर गई, हर सांस में सर्दी और बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे देख रही हो। लड़की ने एक कदम उठाया, गेंद उछल रही थी, उसकी हर हरकत में रहस्य और खतरा छुपा था। एक बुलावा जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। उसकी उंगली की हल्की सी हरकत ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं फंस गया था, भागने के लिए कहीं नहीं था, जैसे घर ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। घर मेरे चारों ओर बंद हो रहा था, हर दरवाजा, हर दीवार मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी। लड़की ही इन सब की जड़ थी, घर के रहस्यों की कुंजी। उसकी मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। मैं इसकी कहानी का हिस्सा था और इसने अभी तक मुझसे खत्म नहीं किया था। अब मैं जानता था इस घर का हर रहस्य उसी लड़की से जुड़ा है और मेरा भाग्य भी। लड़की ऊपर चढ़ गई। उसकी बिना आंखों वाली नजर अंधेरे का एक शून्य थी। निराशा ने मेरे लकवे को तोड़ दिया और मैं भागा शरण की तलाश में। मैं एक अलमारी में छिप गया। घर खामोश था, फुसफुसाहट चली गई थी। लड़की ने मुझे ढूंढ लिया। उसकी मौजूदगी मेरे भाग्य की एक डरावनी याद दिला रही थी। अलमारी खड़खड़ाई, फुसफुसाहट वापस आ गई, आवाजों का शोर। मैं फंस गया था। घर के रहस्य मेरे चारों ओर बंद हो रहे थे। लड़की ही कुंजी थी, घर की शक्ति का स्रोत। मैं इसकी कहानी का हिस्सा था और इसने अभी तक मुझसे खत्म नहीं किया था। फुसफुसाहट ने अनंत यातना का वाथिया किया, एक ऐसा खेल जिससे मैं बच नहीं सकता था। मैं इसकी कहानी का हिस्सा था और इसने अभी तक मुझसे खत्म नहीं किया था।
अलमारी कांपी, फुसफुसाहट एक बहराकर देने वाली दिहाड़ थी। एक फोटो एल्बम गिरा, एक फैमिली पोर्ट्रेट सामने आया, एक डरावना खुलासा। फोटो में आथिमी मैं था, एक कनेक्शन जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। फुसफुसाहट बंद हो गई, एक नई आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मुझे खेल याद आया, बहस, आग। मैं एक विजिटर नहीं था। मैं घर आ रहा था, अपनी ही बनाई हुई एक भूत। लड़की मेरी बेटी थी, घर मेरा अतीत, एक ऐसा जीवन जिससे मैं भागा था। डेयर एक याद थी, मुझे एक ऐसी जगह पर वापस खींच रही थी जहां से मैं बच नहीं सकता था। मैं इसकी कहानी का हिस्सा था और इसने अभी तक मुझसे खत्म नहीं किया था। मैं वह भूत था जो कभी नहीं गया, अपनी ही बनाई हुई एक बुरे सपने में फंसा हुआ था।